क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सम्राट विक्रमादित्य का नाम सुनते ही न्याय, शौर्य और बुद्धिमत्ता की अनगिनत कथाएं हमारे मन में उभर आती हैं, वो वास्तव में कौन थे? क्या वे एक ही व्यक्ति थे या कई महान राजाओं के गुणों का संगम? इतिहास के पन्नों में छिपा यह रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और कहानीकारों को मोहित करता है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को खंगालते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान नाम की जिसके बिना भारतीय इतिहास अधूरा लगता है, सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यह नाम सुनते ही उज्जैन का भव्य साम्राज्य, शकों पर विजय और बेताल पचीसी की रोमांचक कहानियां याद आती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है कि क्या विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या यह एक उपाधि थी जिसे कई शक्तिशाली राजाओं ने धारण किया। सर्वाधिक मान्यताओं के अनुसार सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वे 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। उनके शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जहां कला, विज्ञान और साहित्य अपने चरम पर थे। कालिदास जैसे महान कवि उनके दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, हालांकि इस पर भी कुछ मतभेद हैं। एक और प्रचलित सिद्धांत यह भी है कि विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के राजा थे, जिन्होंने शकों को हराकर इस संवत की स्थापना की थी। यह उज्जैन के राजा थे, जिन्हें मालवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संभवतः इन्हीं के वीरतापूर्ण कार्यों ने आगे चलकर विक्रमादित्य की उपाधि को इतना प्रतिष्ठित बना दिया कि बाद के कई राजाओं ने इसे अपनाया। तो क्या विक्रमादित्य एक व्यक्ति थे या एक उपाधि? शायद दोनों। यह संभव है कि कई शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासकों ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण यह उपाधि अर्जित की हो। लेकिन जो भी हो, विक्रमादित्य नाम भारतीय संस्कृति में न्याय, शौर्य और ज्ञान का प्रतीक बन चुका है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें सिखाती हैं कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित हो, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और ज्ञान का सम्मान करे। सम्राट विक्रमादित्य का वास्तविक स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, उनका प्रभाव भारतीय इतिहास और लोक कथाओं पर अमिट है। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक किंवदंती हैं जो सदियों से हमारे दिलों में जीवित हैं। आपको क्या लगता है, क्या विक्रमादित्य एक ही राजा थे या यह एक उपाधि थी जिसे कई राजाओं ने धारण किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।